हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एचडीएफसी के एक ऐसे म्यूचुअल फंड के बारे में जो कि बहुत ही अच्छा म्यूचुअल फंड है। दोस्तों इस कैटेगरीज को अभी साल भर पहले ही लॉन्च किया गया, ठीक है। मैं पहले ही आपके सामने क्लियर कर दे रहा हूँ। ये एचडीएफसी का एक ऐसा म्यूचुअल फंड है जो कि मार्केट में अगर क्रैश भी हमें देखने को मिलता है, आप देखेंगे तो मार्केट में हमेशा क्रैश आते रहते हैं, जहाँ पे मार्केट 2%, 3%, 4% जो है वो गिर जाता है। लेकिन ये एक ऐसा म्यूचुअल फंड है, इसके अंदर में ऐसे कंपनियां हैं जो कि क्रैश आने के वक्त में भी नहीं लॉस हमें देते हैं। थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है क्योंकि मार्केट में, स्टॉक मार्केट में हमारा पैसा जा रहा है, शेयर मार्केट में थोड़ा बहुत तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर भी हमें निगेटिव रिटर्न्स जो है वो नहीं देखने को मिलते हैं। तो हम जानते हैं कि कौन ऐसा फंड है और इसके अंदर में ऐसी कौन सी होल्डिंग्स है जिस वजह से इसके ऊपर मार्केट क्रैश का भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो चलिए जल्दी से आप हमारे इस चैनल को वारिस फ्रेंड्स को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स, दूसरे सभी वीडियोस को देखने के लिए। चलिए वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं और फंड का पूरा रिव्यू करते हैं और साथ में एक एग्जांपल भी हम देखते हैं। यहाँ पे टॉपिक पहले आप देखिए, क्या है हमारा टॉपिक। एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड। हम जो बात करेंगे वो एच डी एफ सी एएमसी के एक म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे। तो किस फंड की हम बात कर रहे हैं, तो फंड का नाम आपके सामने में है। फंड का नाम हमें देखने को मिलता है एच डी एफ सी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड, ठीक है। तो ये हमें फंड का नाम देखने को मिल रहा है, एचडीएफसी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर फंड। यही वो फंड है जहां पे मार्केट क्रैश भी होता है तो हमें लॉस जो है वो निगेटिव में नहीं देखने को मिलता है। अब यहाँ पे एक चीज हमने लिख दिया है, डेली यूज। अब ये चीज हमने क्यों लिखा है, तो ये चीज उसके अंदर में है, इस वजह से हमको लिखना पड़ा है। तो हम समझते हैं कि हम यहाँ पे पैसे को निवेश करते हैं, तो ये फंड आखिर हमारे पैसे को कैसी जगह पे लगा देता है जहाँ पे हमें निगेटिव रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो देखिए, यहाँ पे वैसी वैसी कंपनी ही हमें देखने को मिलते हैं जिस कंपनी को हम डेली यूज करते हैं। डेली यूज करने का मतलब क्या हो गया कि हम जैसे कपड़ा है, ठीक है, तो कपड़ा को तो हम हर रोज यूज करेंगे, हमेशा हमें कपड़े खरीदने पड़ते हैं, कपड़े के बगैर तो हम 1 मिनट तो घर से बाहर निकल ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो कपड़ा हो गया, इसके अंदर में वो सारे कंपनी आ जाता है जो हमारे डेली यूजेस के सामान को बनाते हैं। हम रोजाना नहाते हैं, ठीक है, नहाने में हम शैम्पूल का यूज करेंगे ही, साबुन का यूज करेंगे ही, कपड़े धोने के लिए सर्फ का हम यूज करेंगे ही। तो ये ऐसी कंपनी के अंदर में पैसे को हमारा निवेश करते हैं जिसको मार्केट से उतना लेना देना है नहीं, जिसको हमारे मनुष्य से, हमारे इंसान से लेना देना है। क्योंकि मनुष्य जब तक इस दुनिया में जीवित है तो मनुष्य के खुद के खर्चे हैं, ठीक है, खाना से लेकर के, पानी से लेकर के, कपड़े से लेकर के, रहने सहने हर एक चीज के जो है वो उनके खर्चे हैं। तो ये सभी चीज कभी रुकने वाला नहीं है। क्या ये हो सकता है कि मनुष्य खाना ही ना खाए और वो जिंदा रहे? ऐसा कभी नहीं हो सकता। मनुष्य कपड़ा ना पहने, भले वो बात अलग है कि आज के वक्त में फटे कपड़े का ट्रेंड चल रहा है, फिर भी तो फटा कपड़ा भी तो हमें खरीदना पड़ता है ना। तो लगभग लगभग हम जो चीज को यूज करते हैं, हम एक मनुष्य जिस चीज को यूज करते हैं, उसी कंपनी को ये चुन करके उसके अंदर में पैसे को लगाता है। और ऐसी चीज है जो कभी रुकने वाली है नहीं, जो कभी कमने वाली है नहीं। और हमारी जो आबादी है, जो हमारी पॉपुलेशन है वो बढ़ती जा रही है, तो लोग ज्यादातर खरीदेंगे, ज्यादातर खर्चे होंगे, तो रिटर्न्स बढ़ते ही जाएंगे, ठीक है। चलिए बेसिक मैंने आपको बता दिया, अब हम देख लेते हैं कि फंड का रिव्यू कैसा है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे कि इतनी चीज होने के बाद भी इसका फंड साइज कितना है, ठीक है। फंड साइज यानी कि कितना लोग इस फंड के अंदर में पैसे को निवेश किए हैं। तो 1 साल आए हुए इस फंड का हुआ है, तो 1 साल में ज्यादा लोगों के पास तो अभी तक ये फंड के बारे में नॉलेज ही नहीं पहुंची है। फिर भी ये फंड के अंदर में 765 करोड़ रुपए लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दिया है। कितना? 765 करोड़ रुपए। देखा जाए तो 1 सालों के अंदर में इतना पैसा निवेश किया गया है, तो अच्छी बात है। 765 करोड़, अगर हमें 1 करोड़ आज मिल जाए तो हम तो खुद को अंबानी समझने लगेंगे, लेकिन बहुत फर्क है, लेकिन मिल जाए हमको तो हम अंबानी के बराबर समझने लगेंगे। सोचिए, 765 करोड़ रुपए लोग यहाँ पे निवेश किए हैं इस फंड के अंदर में, ये फंड इतना को लेकर के चल रहा है। अब हम देखते हैं कि रिटर्न से कैसा बना करके दे रहा है। हालांकि ये फंड जो है वो 1 साल का ही है, तो हमें यहाँ पे 1 साल का ही डाटा देखने को मिल रहा है। फिर भी आप जानिए कि 1 साल के अंदर में कितना का रिटर्न बना करके दिया है, जिससे आपको आंकड़ा मिल जाए। 1 साल के अंदर का रिटर्न में देखने को मिलता है 41%, ठीक है, 41.89, ठीक है। 41.89% का आपको रिटर्न 1 सालों में मिला है, यानी कि लगभग आपको 42% का रिटर्न 1 साल के अंदर में मिला है, और साल भर इस फंड के आए हुए ही हुए हैं। तो बाकी अब देख लीजिए, कोई वीडियो सजेशनल नहीं है, केवल नॉलेज के लिए मैं आपके यहाँ पे बता रहा हूँ। अब देखिए, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन इस फंड को मैनेज करने के लिए हमसे खर्चे भी लिए जा रहे हैं। तो खर्चे क्या है, तो एक्सपेंस रेशियो। तो यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो आप देखेंगे तो थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा नहीं फिर भी ज्यादा हमसे यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है।
एक्सपेंस रेशियो जो है वो 1.13%। इसके पीछे का मैं आपको रीजन भी अभी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। 1.13% आपसे जो है वो एक्सपेंस रेशियो लिया जा रहा है। अब देखिए होता क्या है कि फंड साइज के हिसाब से हमारा एक्सपेंस रेशियो भी डिपेंड करता है। वही फंड साइज अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे 10,000 फंड साइज होता है तो ये एक्सपेंस रेशियो आपको 1% से कम का लगता है, लेकिन फंड साइज ज्यादा है तो फंड मैनेजर को तो मैनेज करना ही पड़ रहा है। मान लीजिए कि उस फंड के अंदर में जो भी लोग काम कर रहे हैं, अगर मान लीजिए 10 करोड़ भी रहेगा, 10,000 करोड़ भी, तो उतने लोग मिलकर के उसको मैनेज कर लेंगे। 765 करोड़ रुपए भी है तो भी उतने लोग मैनेज कर रहे हैं। तो क्या होता है कि इतने में ना उनको थोड़ा सा बढ़ा करके लेना पड़ता है। आप देखेंगे तो हर एक फंड का ये रूल होता है, जब वो नया नया आता है, आप एनएफओ को देख लीजिए, नया नया आता है तो उसमें एक्सपेंस रेशियो आपसे ज्यादा लिए जाते हैं। बाकी फिर भी ये एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन रिटर्न्स के सामने बहुत कम है। बाकी अब देख करके ही यहाँ पे निवेश करें। मैंने आपको बताया कि आपका पैसा कहाँ जाएगा, फंड के अंदर में क्या क्या चीज हमें देखने को मिल रहा है। अब ना हम यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, ठीक है। कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति अगर इस फंड के अंदर में एसआईपी शुरू करता है तो उसको कब और कितना वैल्यू बन जाएगा। तो चलिए यहीं पे हम एक एसआईपी को भी ले लेते हैं। मान लीजिए कि हमने एक एसआईपी की शुरुआत की है जिसमें हम पर महीने मान लीजिए कि 3,000 रुपये हम निवेश करेंगे, और रिटर्न्स जैसा कि हमें मिला है तो उतना तो हम नहीं लेकर के चलेंगे, ठीक है। उतना अगर हम लेकर के चलेंगे तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। एसआईपी 3,000 रुपये पर मंथ, तो मैं मंथ भी यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, पर मंथ। अब आप देखिए कि यहाँ पे आपको कब तक पैसे को निवेश करना है, ठीक है। ड्यूरेशन कब तक आपको निवेश करना है, और यहाँ पे पहले आप रिटर्न्स को पहले फिक्स कीजिए कि कितना का रिटर्न्स आपको मिला है। रिटर्न्स हम एक सिंपल सा मान के चलते हैं कि चलिए हमको यहाँ पर से 18% का रिटर्न्स जो है वो मिल जाता है, क्योंकि हम लंबे समय की बात करेंगे, साल भर का तो हम बात करेंगे नहीं जो हम 41% ले लें। तो हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें 18% का यहाँ से रिटर्न्स जो है वो मिलता है, तो हम ड्यूरेशन कितने दिनों तक रहने देंगे, तो हमें कितना पैसा वहां पे जमा करना पड़ेगा, और कितने दिनों तक रहेगा तो हमारा पैसा जो है वो कितना बनेगा। तो यहाँ पे सारी चीज को पहले मैं लिख ले रहा हूँ, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हम 10 सालों तक इस एसआईपी को करते हैं, ठीक है, 10 सालों तक, मैं यहाँ पे हर एक डाटा आपको बताऊंगा। 20 सालों तक कोई होता है, ऐसे ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जो कि 30 सालों तक और 40 सालों तक करते हैं। बाकी अब जब तक करना है तब तक का डाटा मैं आपको यहाँ पे दे दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से यहाँ पर के देख करके समझ सकते हैं। 10 सालों की अगर हम बात करें तो 10 साल में आप 3,000 रुपए की जो एसआईपी शुरू करेंगे उसमें आपका केवल जो पैसा जमा होगा वो पैसा जमा होगा 3,60,000 रुपए, ठीक है। 3,60,000 रुपए जो है वो आप यहाँ पे जमा करेंगे, और इस 3,60,000 रुपए की 10 साल के बाद जो फाइनल वैल्यू बन जाएगा वो है 10,08,000 रुपए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 10,08,000 रुपए आपका यहाँ पे फाइनल वैल्यू बनेगा 10 सालों का, अगर आप टारगेट लेकर के चलते हैं। लेकिन वही अगर आप 20 सालों का टारगेट लेकर के चलते हैं कि 20 साल में कितना बनेगा, तो आपके द्वारा जो पैसा यहाँ पे निवेश किया जाएगा वो है 7,20,000 रुपए आप यहाँ पे जमा करेंगे 3,000 रुपए करके, और आपका फाइनल वैल्यू बन जाएगा 70,30,000 रुपए, ठीक है। 70,30,000 रुपए आपका यहाँ पे फाइनल वैल्यू बन जाएगा। 30 सालों की भी हम बात कर लेते हैं, मैं सारी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। 30 सालों में आप जो पैसा निवेश करेंगे वो है 10,80,000 रुपए, ठीक है। 30 सालों में जो जमा होगा वो है 10,80,000 रुपए आप जमा करेंगे, और आपको फाइनल वैल्यू जो यहाँ पे बन करके मिल रहा है वो फाइनल वैल्यू है 4,29,00,000 रुपए, ठीक है। अब आप करोड़ों में बात करने लगे हैं, ठीक है, 4,29,00,000 रुपए। वही 40 सालों की हम बात कर लेते हैं तो 40 सालों में कितना होगा, तो 40 साल अगर हम 3,000 की एसआईपी को चलाते हैं तो हम जो पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे वो बनता है 14,40,000 रुपए, ठीक है। 14,40,000 रुपए हमारे द्वारा पैसा यहाँ पे लगाया गया है, और जो हमको रिटर्न्स जो मिलेगा वो मिलेगा 25,75,00,000 रुपए, ठीक है। 25,75,00,000 रुपए मिलेगा, यानी कि आप जो है वो करोड़ों में अब बात करने लगे हैं। एक अच्छे फंड को आप चुनिए और उसके अंदर में आप 3,000 की भी एसआईपी आप करते हैं तो आपको ये सभी चीज मिल जाएगा। हमने यहाँ पे 18% का मात्र रिटर्न्स लिया है। देखा जाए तो ऐसे भी फंड्स है जिसके आए हुए 10 साल 15 साल 20 साल हो गए हैं, और वो एक एवरेज रिटर्न्स जो लोगों को बना करके दे रहा है, एक एवरेज रिटर्न वो 22-23% का रिटर्न्स बना करके दे रहा है।
और ये भी डेली यूजेस का है, तो ये भी आपको अच्छे रिटर्न्स बना करके देगा। फिर भी हमने 18% यहाँ पर लेकर के चला है। तो 10 सालों में अगर आपको पैसे को रहने देना है तो 10 साल में 3 लाख इतना जमा होगा, इतना आपको मिलेगा। 20 साल में इतना आपका जमा होगा, इतना मिलेगा। 30 साल में इतना जमा, इतना। और 40 साल में इतना और इतना आपको मिलेगा। तो अब जितना आपका टारगेट है, जितना आप ड्यूरेशन रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप देखिए और आपके सामने में चीजें जो है वो क्लियर हो गई है। सारी चीज मैंने आपको बता दी है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी काफी पसंद आई होगी। लेकिन दोस्तों, ये फंड कोई सजेशनल फंड नहीं है कि आप इसी फंड के अंदर में पैसे को निवेश करें। ये फंड मैंने आपको नॉलेज के लिए बताया है कि इस कैटेगरीज के फंड है जो कि ऐसी ऐसी जगहों पे पैसे को निवेश करता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर में निवेश कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, फंड आपके सामने में पूरी रिव्यू है, आप देख करके समझिए। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।